गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने कल आपसे वीडियोस शेयर करे थे जिसमें मैंने आपसे डिस्कस करा था कि कैसे नेगेटिव आने वाली प्रिंसिपल वैल्यू पे मैंने स्ट्रेस करा था और प्रिंसिपल वैल्यू को हमने कैलकुलेट करा था। इस पे बेस्ड मैंने कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको करने के लिए दिए थे। आई डोंट नो आपने कितने करे और कितने डाउट्स आए, लेकिन आई वुड सजेस्ट आप वो प्रॉब्लम्स करके देखिए, उसमें से क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। सादे सादे क्वेश्चंस हैं वो, 1 नंबर 2 नंबर के, तो प्लीज़ वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, है ना, जो मैंने आपको भेजे हैं। आज मैं आपसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, ये प्रॉपर्टीज़ जो बता रहा हूँ ये प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली इन पे बेस्ड होके सॉल्व होते हैं। सबसे पहले मैं आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये एक प्रॉपर्टी है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस हमारी बुक में आते हैं। इसका एक फॉर्मूला रहता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये इसका फॉर्मूला रहता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक और फॉर्मूला रहता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये दो फॉर्मूलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, है ना। अब दो फॉर्मूलेज और लिखवा रहा हूँ, ये भी ध्यान से देखिए, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी एक पहला, दूसरा, तीसरा फॉर्मूला। सिमिलरली इसी की तरीके से cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर विद इन ब्रैकेट्स। सिमिलरली एक और है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये चारों फॉर्मूलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इस पे बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, है ना। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न पहचानना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे अब मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ, किसके क्वेश्चंस हमको कैसे सॉल्व करने पड़ते हैं, ये कैसे आते हैं पेपर के अंदर। ध्यान से देखिए, सपोज आपको क्वेश्चन आएगा prove that
tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 is equals to pi/4. tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 is equals to pi/4. ये क्वेश्चन है. ऑब्वियसली आपको दिख रहा है, ये लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. ठीक है, तो आप इसमें यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे. ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है, दिस इज एक्टिंग एज x, एंड सिमिलरली दिस कंप्लीट क्वांटिटी इज एक्टिंग एज y. ये जो पूरा 1/2 है ये x के बराबर है, और ये जो 1/3 है ये y के बराबर है. फॉर्मूला देखते हैं. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. तो मैंने इसको फॉर्मूले में रखा. tan इनवर्स x प्लस y मतलब 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस 1/6. इसको सॉल्व करा तो दिस comes out to be tan inverse 5/6 upon 5/6. 5/6 से 5/6 कैंसिल हो गया, बच गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 काय के बराबर होता है pi/4 के. हेंस यू गेट द आंसर एज pi/4. तो ये क्वेश्चन तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सीधा फॉर्मूला लगाना था और आंसर निकालना था. ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ. यू ट्राई द सेम फॉर्मूला एंड ट्राई टू गेट द आंसर इन दैट. स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कई इंटरऑपरेबिलिटी के भी फॉर्मूलेज रहते हैं. जो कैसे काम करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ. जैसे मान लो आपके पास कभी साइन इनवर्स एक्स है, सपोज करते हैं, और साइन इनवर्स एक्स को आप कॉस इनवर्स में चेंज करना चाहते हो, तो इसका ये फॉर्मूला हो जाता है कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. साइन इनवर्स एक्स को अगर आप टैन इनवर्स में चेंज करना चाहते हो तो ये फॉर्मूला हो जाता है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अगर आपके पास cos इनवर्स x है, cos इनवर्स x को अगर आप sin इनवर्स x में चेंज करना चाहते हो तो इसका ये फॉर्मूला हो जाता है sin इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. tan इनवर्स में चेंज करना चाहते हो तो ये फॉर्मूला हो जाता है tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन x. ये साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में, साइन इनवर्स को tan इनवर्स में. अभी आपके पास अगर tan इनवर्स है और tan इनवर्स फंक्शन को आप साइन इनवर्स में चेंज करना चाहते हो तो इसका ये हो जाता है फॉर्मूला साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. और अगर आप इसको कॉस इनवर्स में, tan इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करना चाहते हो तो ये हो जाता है फॉर्मूला कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये इंटर ऑपरेबिलिटी के जो फॉर्मूले हैं, इंटर ऑपरेबिलिटी के जो फॉर्मूले हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इनको बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, है ना. ये जो इंटर ऑपरेबिलिटी के फॉर्मूले हैं, क्योंकि इन फॉर्मूलों की मदद से हम कई बार किसी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं.
रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, या आपको ऐसे क्वेश्चंस में अभी एग्जांपल में जब लूँगा तब समझाऊंगा कि देखो यहाँ पे इंटर ऑपरेबिलिटी का फॉर्मूला लग रहा है, तो ये एक सेक्शन ऑफ फॉर्मूलाज हैं जो कि इंटर ऑपरेबिलिटी के फॉर्मूले हैं। इससे पहले मैंने आपको एक और फॉर्मूले बताए जो सम और डिफरेंस के फॉर्मूले हैं। सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस, है ना, इसके अलग अलग फॉर्मूले हैं। ये मैंने आपको इसको भी लिख देता हूं, दिस आर द फॉर्मूलेज फॉर सम एंड डिफरेंस। ये फॉर्मूलेज ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बेस्ड रहते हैं जनरली। आपको ये फॉर्मूलेज ध्यान रहे, आप क्वेश्चन आराम से क्लिक कर सकते हैं। सुबह मैंने एक और फॉर्मूला आपको बताया था जिसमें मैंने आपको नेगेटिव फंक्शंस को हैंडल करना बताया था। ये नेगेटिव फंक्शंस वाले, ये भी ध्यान रखना, ये प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में बहुत काम में आते हैं जब अंदर नेगेटिव वैल्यू दी गई है तो, जब अंदर नेगेटिव वैल्यू दी गई है तो, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने का, ठीक है। तो अभी मैंने आपको दो टाइप के फॉर्मूले बताए, सम एंड डिफरेंस के और इंटर ऑपरेबिलिटी के। अब मैं आपको रेसिप्रोकल फॉर्मूले बताता हूँ, रेसिप्रोकल के फॉर्मूले बताता हूँ, ध्यान से देखना। रेसिप्रोकल फॉर्मूले कैसे काम करते हैं? रेसिप्रोकल फॉर्मूला, अगर आपके पास साइन इनवर्स एक्स है तो आप इसको कोसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हो। साइन इनवर्स एक्स है, आप इसको कोसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हो, है ना। अगर आपके पास साइन इनवर्स 1/x है तो उसको कोसेक इनवर्स x लिख सकते हो, मतलब ये भी सही है। इसको रेसिप्रोकल फॉर्मूले कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली कॉस में भी रहता है, कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/x। कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/x, है ना। सिमिलरली टैन में भी रहता है, टैन इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1/x। इसको रेसिप्रोकल फॉर्मूलेज कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। ये सारे सेट ऑफ फॉर्मूलेज, मैंने अभी तक जो फॉर्मूले बताए, ये एक सेट ऑफ फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। ये एक सेट ऑफ फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये एक सेट ऑफ फॉर्मूला है सम एंड डिफरेंस के, इनको ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए नहीं है ये, हाँ, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए नहीं है, इसको प्रिंसिपल वैल्यू के फॉर्मूले नहीं है ये, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए वो मैंने अलग बताए थे, ठीक है। ये एक सेट ऑफ फॉर्मूलेज हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं इसके बाद बता रहा हूँ डबल एंगल फॉर्मूलेज। ये सारे फॉर्मूलेज हम कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको एग्जांपल्स लेकर समझाऊंगा, लेकिन पहले फॉर्मूलेज सारे क्लियर करके रखिए। अब मैं इसके बाद बता रहा हूँ डबल एंगल फॉर्मूलेज, डबल एंगल फॉर्मूलाज, है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा डबल एंगल में जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो है 2 tan inverse x is equals to tan inverse 2x upon 1 minus x square, ठीक है। ये एक डबल एंगल का फॉर्मूला है। सिमिलरली 2 sin inverse x is equals to sin inverse 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्मूला है। और सिमिलरली
2 cos inverse x is equals to cos inverse 2x square minus 1. ये cos का है, मतलब आपको कभी 2 tan इनवर्स x दिख रहा है तो आप उसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हो, 2 sin इनवर्स x दिख रहा है आप उसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हो, 2 cos इनवर्स x दिख रहा है आप इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हो. मीन्स दिस इज जो डबल एंगल है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x टू tan इनवर्स x के फॉर्मूले, इनको भी ध्यान रखिएगा. दीज आर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़. ये सब प्रॉपर्टीज़ क्वेश्चंस में यूज़ होती हैं, डायरेक्टली यूज़ होती है, और इनसे बेस्ड, इनके ऊपर बेस करके क्वेश्चन काफ़ी आसान बन जाता है. इसीलिए ये प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता रहा हूँ. इसके बाद जो लास्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टी बचती है उसको कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी. इसके बाद जो प्रॉपर्टी बचती है उसको कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी. अब देखो सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, प्लीज सी टू इट. देखिए सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी ऐसी दिखती है. साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, tan इनवर्स ऑफ tan एक्स इज इक्वल्स टू एक्स. ये tan इनवर्स ये tan को नेगेट कर देता है, आंसर सिर्फ x बच जाता है. cos इनवर्स cos को नेगेट करता है, आंसर सिर्फ x बच जाता है. ये सब के लिए लागू होती है. मतलब अगर आपके पास sec इनवर्स ऑफ sec x है इसका आंसर भी x आ जाता है. ठीक है, इज दिस क्लियर? ये आया समझ में, है ना? ये जो मैंने ऊपर डबल एंगल में आपको बताया, इसमें एक और फॉर्मूला रहता है, वो भी देख लीजिए, है ना? कि अगर 2 tan इनवर्स x को साइन इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहें तो वो बन जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. 2 tan इनवर्स x को cos इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहें तो ये बन जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स और cos इनवर्स में भी कन्वर्जन है, ये भी ध्यान रखिएगा. मतलब टोटल मिलाकर ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारे इसमें यूज़ होती हैं. और भी 2-4 प्रॉपर्टीज़ हैं, जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा कि वो प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं. लेकिन अभी जो क्वेश्चंस हम करेंगे उसके लिए तो यही वाली प्रॉपर्टीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है, ओके.